जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं कंप्लीट भारत के भूगोल को चैप्टर वाइज। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास के बाद आपको भारत के भूगोल से एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेंगे, क्योंकि इस क्लास में हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट भारत के भूगोल को रिविजन करने वाले हैं। तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार चैप्टर से बनने वाले प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? आप सभी को पता ही होगा 2.4% है। 2.4% विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से 7वां स्थान है विश्व में। ठीक है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में निवास करती हैं? राइट आंसर है 16.7%। 16.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है। पूरब से पश्चिम 2933 और उत्तर से दक्षिण है 3214। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की लंबाई है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? देखिए 6,100 किलोमीटर है। तट रेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। 7,516.5 किलोमीटर। आपको ध्यान रखना है, ये द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई है। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? ये 876 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा से भारत का दक्षिणी भाग का लंबाई है 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। भारत के दक्षिणी छोर का लंबाई भूमध्य रेखा तक है 876 किलोमीटर। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? कुल 9 राज्य हैं। कुल 9 राज्य हैं समुद्री तट रेखा से लगे हुए। भारत की किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। गुजरात राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत के मध्य से कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? केप मेमोरिन है। ठीक है, केप मेमोरिन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है, और उत्तरी भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी भाग है इंदिरा कॉल। ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, पंबन चैनल के द्वारा अलग होता है। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है आदम का पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? देखिए दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है डंकन पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? ये गुजरात के तट पर स्थित है दीव। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? देखिए मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है, मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार ये प्राचीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता ही है, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? 68°7 पूर्वी गुजरात में स्थित है ये सुदूर पश्चिमी बिंदु। ठीक है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? ये कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ये 12 समुद्री मील की दूरी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान और कारा निकोबार के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा नाम है। मैकमोहन रेखा ये भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। डूरंड रेखा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ये बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ है सबसे छोटी स्थलीय सीमा। बड़ी की बात करें तो बांग्लादेश और छोटी अफगानिस्तान आपको ध्यान रखना है। भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? राजस्थान में स्थित है थार मरुस्थल, जो कि एक गर्म मरुस्थल है। ठीक है। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82°36 पूर्वी देशांतर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भूभाग का कितने % पर्वतीय हैं? कुल 11% पर्वतीय हैं। भारत के कुल भूभाग का कितने % मैदानी है? तो 43% मैदानी है। ये आपको ध्यान रखना है। 11% पर्वतीय और 43% मैदानी क्षेत्र हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डूरंड ने किया था, इसलिए इसे डूरंड के नाम से जाना जाता है। भारत देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई को देखते हैं। बांग्लादेश के साथ कुल 4096 है, जो कि सबसे अधिक लंबा है, और चीन के साथ 3917 किलोमीटर है। ठीक है। वहीं बात करें पाकिस्तान की तो 3310 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर और म्यांमार के साथ 1458 किलोमीटर, भूटान के साथ 587 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर। ठीक है। ये डेटा गलत दिया हुआ है। 106 आपको याद रखना है, 106 किलोमीटर। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है भारत के पर्वत से बनने वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ये वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत भारत का कौन सा पर्वत न्यूनतम है? तो हिमालय सबसे न्यूनतम पर्वत है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। ये भारत के हैं। ठीक है। भारत में कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, सबसे ऊंचे पर्वत शिखर हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई थी? टेथिस से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हिमालय में हिमरेखा कहाँ मिलती है? 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में मिलती है हिमरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? कुमायूं हिमालय में स्थित है। कुमायूं हिमालय में। उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? नंदा देवी नाम है। नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? सेनोजोइक में हुआ था शिवालिक श्रेणी का निर्माण। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला की बात करें तो अरावली सबसे प्राचीन है। ठीक है। भारत ही नहीं, ये विश्व में भी स्थान है। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर सर्वोच्च शिखर है अरावली पर्वत के।
पश्चिमी घाट क्या है? ये एक भ्रंश का गार है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुडी है। ठीक है। पूर्वी घाट के सरोज शिखर का नाम क्या है? महेंद्रगिरी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट के सरोज शिखर है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है नीलगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डेमम है। ठीक है। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। कुछ पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। कार्डेमम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है केरल एवं तमिलनाडु। ठीक है, केरल एवं तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर की पठार सबसे ऊंची पर्वत का नाम क्या है? पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है पारसनाथ। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये बिहार में स्थित हैं गिरनार पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? ये सैंडल पीक है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक चोटी का नाम सैंडल पीक है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो तमिलनाडु में स्थित हैं शिवराय पहाड़ियाँ। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? ये एक संप्रदाय भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पार भूमि कहाँ पाई जाती है? तो छोटा नागपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? ये हिमालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वत को सागर माथा और सोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? अरावली पर्वत शिखर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा किससे जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। नाथुला और जय लेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला और जय लेपला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली में स्थित है पिपली घाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है पालघाट दर्रा। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है खैबर दर्रा। सिप किला बाराला और पसाला दर्रे किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और चीन को जोड़ता है नाथुला दर्रा। सिपकिला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? तो सतलज नदी घाटी में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रा को जवाहर सुरंग नाम दिया गया है। ठीक है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये थाल घाट दर्रा जोड़ता है नासिक और मुंबई थाल घाट। ठीक है। थाल घाट, पाल घाट और होर घाट दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो पश्चिम घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। बोमडिल्ला दर्रे किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ये काराकोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफिल दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और चाइना को जोड़ता है आफिल दर्रा। सांगला दर्रा किस 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 राज्य को जोड़ता है? लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है सांगला दर्रा। ठीक है। दिहांग दर्रा की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में है।
नदी तंत्र से बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र को। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती हैं? तो ये बोखर चू हिमनद कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी भारत में कितनी लंबाई है? 709 किलोमीटर है। ठीक है, 709 भारत में, और कुल लंबाई पूछेगा तो 2880 है। ठीक है। झेलम चेनाब रावी ब्यास तथा सतलज की नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, सिंगी खम्बन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है ये सिंधु नदी को। ठीक है, सिंगी खम्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? गिलगिट है। ठीक है, ये 5200 मीटर है। झेलम नदी के उद्गम स्थल का क्या नाम है? वेरीनाग है। ठीक है, झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम है वेरीनाग, आपको ध्यान रखना है। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो झेलम नदी कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है चेनाब नदी को। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती हैं रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? पुरुषणी या इरावती नदी के नाम से जाना जाता है रावी नदी को। ब्यास नदी कहाँ से निकलती हैं? ये ब्यास कुंड से निकलती हैं ब्यास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी को किन नाम से जाना जाता है? बिपाशा या आर्गिकिया के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी कहाँ से निकलती हैं? राकसताल झील से निकलती हैं सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई की बात करें तो 1050 किलोमीटर है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती हैं? ये शिवालिक के पाद मलवा पंख से निकलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा नदी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पौराणिक सरस्वती के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गंगा नदी तंत्र को देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख हिमनद है। किन दो नदियों के संगम देव प्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती हैं? भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद ये गंगा कहलाती हैं। ठीक है। देव प्रयाग में ये दोनों नदियां मिलती हैं, उसके बाद गंगा नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? गंगा नदी बेसिन है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर होगा यहाँ पे। ठीक है, 2525 आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वृहद नदी का नाम क्या है? गंगा है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई की बात करें तो 960 किलोमीटर है। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती हैं? इलाहाबाद में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है? कोसीकुंड जाना जाता है। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है। ठीक है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी नदी को। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है? चंबल और साबरमती नदी से अरावली पर्वत श्रृंखला द्विभाजित होती हैं। ठीक है। कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो देशों के बीच है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो कावेरी के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा है। ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो आपको की से कावेरी। ठीक है, कावेरी दक्षिण भारत की गंगा। और दक्षिणी गंगा पूछेगा तो आपको गोदावरी नदी बताना है। ठीक है, दक्षिणी गंगा रहेगा तो गोदावरी, और दक्षिण भारत की लगा रहेगा तो कावेरी। आपको ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, इसलिए यहाँ पर रिपीट कर दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कृष्णा नदी कहाँ से निकलती हैं? तो महाबलेश्वर से निकलती हैं। कृष्णा नदी कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पेनार बेसिन कहाँ पर स्थित है? कृष्णा और कावेरी नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी कहाँ से निकलती हैं? छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है महानदी। महानदी कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उदाहरण है, पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं। भागीरथी नदी निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं? तो एक गोमुख से निकलती हैं। ठीक है, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में पूछा गया है। नर्मदा नदी भारत के किन राज्य में बहती हैं? तो मध्य प्रदेश में बहती हैं नर्मदा नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती हैं? तो अमरकंटक पहाड़ छत्तीसगढ़ से निकलती हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 1300 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती हैं उसे क्या कहते हैं? विभ्रंश घाटी कहते हैं। नर्मदा नदी कहाँ से गिरती हैं? खंबात की कहाँ गिरती हैं? तो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती हैं? सतपुड़ा श्रेणी से निकलती हैं ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 700 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती हैं? तो सूरत शहर के नीचे बनाती हैं मुहाना। शरावती नदी कहाँ से निकलती हैं? सीमोग जिला कर्नाटक से निकलती हैं शरावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरसोपा जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक में। ठीक है, जिसे जुग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लूनी नदी को लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी किस में गिरती हैं? तो कच्छ के रण में गिरती हैं। साबरमती नदी कहाँ गिरती हैं? ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। बनास नदी कहाँ गिरती हैं? कच्छ के रण में गिरती हैं। ठीक है। माही नदी की बात करें तो ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को देखते हैं। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती हैं? ये नासिक महाराष्ट्र से निकलती हैं। गोदावरी नदी गिरती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी को जाना जाता है। ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और वृद्ध गंगा दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती हैं? तो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो देशों के बीच है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, भारत के प्रमुख जल प्रपात से बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे 1 या 2 नंबर पूछे ही जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जुग या गलसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है कर्नाटक में। जुग जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये जुग जलप्रपात ही है। ठीक है। जुग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू है। ठीक है, ये एशिया का बड़ा हो जाएगा। कहाँ पर है? ये स्वर्ण रेखा नदी रांची में है। ठीक है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये ना। ठीक है, ये बड़ा की बात हो रही है तो हुंडरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू कहाँ पर है? रांची के पास झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कोका के जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांची नदी पर स्थित है।
राज्य की बात करें तो झारखंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारणी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शंख नदी पर स्थित है, झारखंड राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये रारू नदी पर स्थित है। गौतम धारा जलप्रपात झारखंड राज्य में है, रारू नदी पर। येन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? येना नदी पर स्थित है। ठीक है, येन जलप्रपात किस स्थान पर है? महाबलेश्वर में है। पाइकारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी में स्थित है। ठीक है, नीलगिरी ये पाइकारा नदी पर स्थित है। भारत की प्रमुख झीलों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में। उकाई झील किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई झील किस प्रकार की झील है? तो मानव निर्मित झील है उकाई झील। उकाई झील किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है गोविंद सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में स्थित है, नागार्जुन सागर झील। ठीक है, निजाम सागर किस नदी पर स्थित है? मंजरा नदी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा झील किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर, निजाम सागर और तुंगभद्रा झील किस प्रकार की झीलें हैं? तो मानव निर्मित का झील का उदाहरण है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाई गई है? रिहंद नदी पर बनाई गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई झीलें हैं? चंबल नदी पर बनाई गई झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो लोकटक झील है। ठीक है, सबसे बड़ी रहेगा तो आपको बुलर झील बताना है जम्मू कश्मीर, और पूर्वोत्तर राज्य रहेगा तो लोकटक झील आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? लोकटक झील में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील कैसे पानी की झील है? ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील ये सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, चिल्का झील स्थित है, अभी आपको बता चुके हैं, उड़ीसा राज्य में स्थित है। देखिए, बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील किस प्रकार की झील है? लैगून झील का उदाहरण है। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? तो पुलिकट झील में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील स्थित है। ठीक है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेम्बनाड झील में कौन सा द्वीप स्थित है? वेलिंगटन द्वीप स्थित है वेम्बनाड झील में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 किस द्वीप पर स्थित है? वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टमुडी झील केरल के किस प्रकार की झील है? लैगून झील का उदाहरण है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील, ये क्रेटर झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो क्रेटर झील है। उल्का पिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? लोनार झील है, जो कि क्रेटर झील का उदाहरण है। सॉरी, उल्का पिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? लोनार झील, ये क्रेटर झील का उदाहरण है। ठीक है, क्रेटर झील उसे कहते हैं जो कि उल्का पिंड गिरने से बनी होती हैं, या फिर ज्वालामुखियों से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? जो लहामू झील है, सबसे ऊंचाई पर जो लहामू झील है।
भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील आप सभी को पता ही होगा। वहीं खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। और पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगा लोकटा झील मणिपुर। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित चोलाहामू झील है। भारत की लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो क्रेटर झील का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलाहामू झील से किस नदी का उद्गम होता है? तो तीस्ता नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डल झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है डल झील। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? ये अजमेर राजस्थान में स्थित है पुष्कर झील। ठीक है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है सबसे बड़ी खारे पानी की झील। लुनक, सागर, पंचभद्रा एवं डिडवाना राजस्थान की कैसी पानी की झीलें हैं? ये खारे पानी की झीलें हैं। उदय सागर, पिशोला, जयसमंद, राजसमंद झीलें किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्मान सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोनगुंग सू झील कहाँ पर स्थित है? लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। भीमताल झील की बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है। झीलों को सुमेलित करते हैं, कौन सा झील सही सुमेलित है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा कोलेरू आंध्र प्रदेश, बाकी के गलत हैं। ठीक है। लोनार ये मध्य प्रदेश में ना होके उड़ीसा है। ठीक है। पुलिकट आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में होगा। ठीक है। किस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी की प्लेटों के संचलन से होता है? विवर्तनिक झीलों का निर्माण होता है। वुलर झील उदाहरण है विवर्तनिक झील का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की झीलें मिलती हैं? तो वायु क्रिया द्वारा निर्मित झीलें मिलती हैं। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील की बात करें तो नौकुचिया ताल है। ठीक है। उत्तराखंड की नौकुचिया ताल लगा हुआ है तो समझिए उत्तराखंड। भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर देखते हैं। गंगा नदी पर हरिद्वार, कानपुर, बनारस और पटना, ये चार ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादा याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। यमुना नदी पे दिल्ली, आगरा और मथुरा, ये बसने को तो बहुत से हैं, लेकिन यही तीन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सरयू नदी पर अयोध्या, अलकनंदा पर बद्रीनाथ, हुगली पर कोलकाता और महानदी पर कटक और संबलपुर। ठीक है। ब्रह्मपुत्र पर डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और सोकुवा घाट। ठीक है। सतलज पर फिरोजपुर और लुधियाना। नर्मदा नदी की बात करें तो इस पे भरूच, महेश्वर, ओंकारेश्वर और जबलपुरी, ये चार ही पूछे जाते हैं। भरूच, महेश्वर, ओंकारेश्वर और जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी पर ये कोटा बसा हुआ है। और झेलम नदी पर श्रीनगर, तुंगभद्रा पर कुरनूल और क्षिप्रा नदी पर उज्जैन। ठीक है। गोमती नदी पर लखनऊ। इतना ही बस आपको ध्यान रख। भारत की नदियों पर बने प्रमुख बांध से प्रश्न पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। एक मिनट में इसे रिवीजन करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, आप सभी को पता ही है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। और नागार्जुन बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी, उड़ीसा में बनाया गया है। महानदी पर, उड़ीसा राज्य में। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। टिहरी उत्तराखंड होगा, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, उत्तराखंड होगा। ठीक है। लक्ष्मीबाई सागर बांध है बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश में। रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? रावी नदी, पंजाब में है। छोम बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी, महाराष्ट्र में है। मेटूर बांध की बात करें तो कावेरी नदी, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर व राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिन बांध किस नदी पर बना है? रावी नदी पर बना है थिन बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैथन बांध किस नदी पर बना है? वराकर नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर है? तो वराकर नदी पर है। पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो व्यास नदी पर है। ठीक है। फरक्का बांध गंगा नदी पर और इडुक्की बांध केरल में है। मयूराक्षी बांध किस नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। काठी बांध की बात करें तो रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। गोविंद बल्लभ सागर बंध किस नदी पर बना है? रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर पंजाब में है। ठीक है। ब्यास परियोजना की बात करें तो ब्यास नदी पर पंजाब में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज व संगम के ब्यास पर है, पंजाब में। हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा में है। ठीक है। नागार्जुन परियोजना की बात करें तो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान में है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड व पश्चिम बंगाल में है। गंडक परियोजना की बात करें तो गंडक नदी पर बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की परियोजना है। काकड़ा पार परियोजना है ताप्ती नदी पर गुजरात में। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। ठीक है। मच्छकुंड परियोजना मच्छकुंड नदी पर उड़ीसा आंध्र प्रदेश में है। मलप्रभा परियोजना की बात करें तो मलप्रभा नदी का नाम है और कर्नाटक राज्य में है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है, आपको ध्यान रखना है। बारगी परियोजना बारगी नदी पर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमा परियोजना किस नदी पर है? पवना नदी पर महाराष्ट्र राज्य में। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है। ठीक है। उकाई परियोजना है ताप्ती नदी पर गुजरात में। शारदा परियोजना शारदा नदी पर उत्तर प्रदेश में। तवा परियोजना है तवा नदी पर मध्य प्रदेश में। टिहरी परियोजना भागीरथी और विलंगना नदी पर उत्तराखंड में है। ठीक है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। फरक्का परियोजना हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में है, आपको ध्यान रखना है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश गुजरात में है। ठीक है। सोन परियोजना है सोन नदी पर, जो कि बिहार राज्य की परियोजना है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में है। कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर महाराष्ट्र में। अपर पेनगंगा परियोजना है पेनगंगा नदी पर महाराष्ट्र में। ठीक है। नाथपा झाकरी परियोजना है सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। भारत पाक बगलिहार ये चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर की परियोजना है। काकरा पार ताप्ती नदी पर जम्मू कश्मीर में। चीन डकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। तंबाई परियोजना है पाली नदी पर राजस्थान में। और जाखम परियोजना जाखम नदी पर राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर राजस्थान में। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तराखंड में। रिहंद अथवा गोविंद बल्लभ ये रिहंद नदी पर होगा, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। सागर परियोजना है रिहंद नदी होगा यहाँ पर। पेरियार परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। ठीक है। मलप्रभा परियोजना मलप्रभा नदी पर कर्नाटक में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना है। ठीक है। भारत की जलवायु मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, आपको ध्यान से सुनना है, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पवनों की दिशा में परिवर्तन है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी समुद्र से दूरी है। ठीक है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती हैं। देश के किस भाग में मानसून की अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? पंजाब में होती हैं। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो मध्य प्रदेश तथा बिहार में होती हैं।
भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम है। आम्र वर्षा क्या है? देखिए, बिहार और बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा है आम्र वर्षा। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कच्छ से हरियाणा तक होती है सबसे कम वर्षा। मानसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने का क्या कारण है? देखिए, यहाँ की पहाड़ियाँ की आकृतियाँ की आकार की हैं। भारत में किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वी तटीय प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ है। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से शीतकाल में वर्षा होती है उत्तरी मैदान में। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए यह एक प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है, देखिए, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना तथा वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होता है। अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबंध है? एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो समुद्र के निकट होने के कारण होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? छोटा नागपुर पठार में होती है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण है समुद्र का विभेदी तापन। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो यहाँ पर जाड़े के मौसम में तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर है भारत के वन। फ्रेंड्स, बाकी के चैप्टर के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।